बाजू हट जा, तू 140 करोड़ में से टपक गया ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैसा सिला मिला आपके टैक्स का, ये इसका जवाब दीजिए। सिला तो कांग्रेस के वक्त बहुत खराब मिला था, उसके बाद धीरे धीरे मैं ओल्ड हो गया। मैं तो फडणवीस जी को मुंह पे झाड़ के बोलता हूँ, द कांग्रेस एंड द राहुल गांधी, आई एम टेलिंग यू, राहुल गांधी नॉट गांधी। फिर भी मैं कह रहा हूँ, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन हुआ ना, वर्ल्ड में फेमस हुआ ना। फिर भी मैं यही कहता हूँ कि आज की तारीख में मोदी है तो मुमकिन है। यस, दैट्स इट। कैसा सिला दिया तूने मेरे टैक्स का। हेलो नमस्ते, मैं हूँ विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। दोस्तों, हमारी जो टीम है मैक्स महाराष्ट्र हिंदी की, हमने एक छोटी सी शुरुआत की है। उस शुरुआत का नाम है कैसा सिला दिया तूने मेरे टैक्स का, जहाँ पे जो टैक्स पेयर्स हैं, जीएसटी पेयर्स हैं, वो कुछ सवाल उठाएगी सरकार को कि हम जो इतने सालों से टैक्स भरते हुए आ रहे हैं, जीएसटी भरते हुए आ रहे हैं, तो उसके इन रिटर्न में हमें क्या मिला। जो हमें सामाजिक उपलब्धि मिलनी चाहिए, क्या वो हमें वाकई में मिली है। हम इतने समय से, लंबे समय से टैक्स भरते आ रहे हैं ताकि हमें एक अच्छी खुल की सांस ले पाए, रोड के बाहर एक आलीशान रोड हो, और उसके बदले हमें क्या देखने को मिलता है, कई सारे मिनिस्टर्स जो कि लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, प्राइवेट जेट में घूमते हैं, और वहीं जो आम जनता है लोकल ट्रेन में धक्के हुए खाते हुए जाती है। तो आखिर ये टैक्स का सिला मिला कैसा उनको, या आज इन लोगों से, इन काफ़ी जाने माने लोगों से जिनको इतना तजुर्बा है ज़िंदगी का, कामों का और सामाजिक चीज़ों का, तो इनसे हम बात करेंगे कि कैसा सिला दिया आपके टैक्स का। अब ये पढ़िए, हाँ, क्या लिखा है इस पर। कैसा सिला दिया तूने मेरे टैक्स का। अब इसका जवाब दीजिए आप। इसका जवाब यही है कि नो डाउट सरकार तो हमारे वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी की है, उसमें कोई शंका में स्थान नहीं है। आई रिस्पेक्ट लाइक एनीथिंग। हाँ, और सीतारमन, हाँ, जिन्होंने ये टैक्स कम किया, और ये टैरिफ का जो चक्कर चल रहा है वो तो ठीक है, वो तो यूएस और उसमें चल गया, लेकिन दैट डजंट मीन कि यहाँ महाराष्ट्र में यूबीटी हो या ना उद्धव ठाकरे का पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो उसका लाभ उठावे। दिस इज द ट्रुथ आई एम टेलिंग यू। हाँ, उनको तो मज़ा आएगा ना कि देखा कैसा सिला दिया, हाँ हमको वोट दो, ऐसा नहीं होएगा। हाँ, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि ये चक्कर है, ये मुंबई का ये पहला नमूना है, आज तो तीसरा नवरात्रि है, बराबर है, आगे जाके क्या होएगा। सो यू शुड नॉट एंटरटेन विरोध पक्ष। आप एक एक शॉपकीपर को जाके बोलिए कि इफ़ यू विल नॉट डू इट देन वॉट एवर द रिजल्ट विल कम, इट्स ओके। आप क्या काम करते सर? मैं काम करता था। क्या करते थे? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं फाइनेंस ब्रोकर था। मैं आप कह सकते हैं, वो अभी तो सब ऊपर चले गए, मैं रह गया हूँ। हर्षद मेहता के वक्त से मैं ब्रोकर था। मेरे दलाल स्ट्रीट में मैं प्राइमरी मार्केट से एंटर हुआ था, और मेरे को 3 बेटियां, सबकी शादी, सब दे आर वेल सेटल डाउन। मी एंड माय वाइफ, टुडेज डेट माय वाइफ इज़ सफरिंग फ्रॉम, यानी कि बाईपास सर्जरी हुआ है हार्ट का। मेरी भी कोई हालत इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो बोनांजा, हाँ, लेकिन वो बहुत अच्छा सुंदर है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नो चीटिंग, लेकिन ये कांग्रेस और अदर विरोध पक्ष को ये एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। इतना गुस्सा क्यों है आपको इन लोग पे, मतलब कांग्रेस पे, राहुल गांधी पे? वाई? क्योंकि हर बार जैसे ही 2014 से मोदी जी आए, ज़ीरो थे, और मैं गुजराती हूँ,
हूँ गुजराती 110% છું हमारे गुजरात के वो सीएम थे, करेक्ट। बाद में ऊपर की दया से, ऊपर वाले की दया से हाँ वो पीएम बन गए। लेकिन बहुत दुखता है, ये फैमिली है ना, हाँ कौन सी फैमिली? कौन सी कांग्रेस की कौन सी फैमिली रहती गांधी फैमिली। हाँ तो वो गैंडी है, एक्चुअली देयर सरनेम इज गैंडी। हाँ बिकॉज ऑफ द गांधी जी के वक्त उसने गांधी बनाया। देयर देयर सरनेम इज नॉट एट ऑल गांधी। अभी 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे है। अरे वो तो क्या है, वो गांधी जी महात्मा गांधी है। हाँ, हाँ उन्होंने तो दिया उनको सरनेम। हाँ ये गैंडी है। उसका दो हाँ फिरोज शाह, फिरोज उसके दादाजी है, ये राहुल के। हाँ गया था क्या, अभी गया, उसकी डेथ एनिवर्सरी देखा भी नहीं उसकी, उसका जिधर भी है। हाँ मेरा कहने का गांधी सरनेम से आप महात्मा गांधी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, हमारा मुद्दा है टैक्स। टैक्स तो मैंने वही तो बोल ठीक है, नहीं अभी सुनिए आप। हाँ बोलिए 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 आप रिटायर हो चुके हैं अभी सर, रिटायर हो चुके हैं आप, पेंशन आती है? 110%। पेंशन आती है। हाँ जीते हैं उसी के। आपने मतलब अपनी पूरी जवानी भर आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत पैसे कमाए, बहुत टैक्स भी भरा, आपने भरा है कि नहीं भरा? 100%। तो टैक्स हम क्यों भरते? ताकि हमें अच्छी सिविक फैसिलिटी मिले, सामाजिक उपलब्धि मिले। क्या वो मिली आपको? अभी अभी तो आया है ना, अभी क्या मिला? वो कांग्रेस के वक्त पे तो कुछ नहीं मिला था, जो कुछ भी मिला वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही मिला। इस साल आपको मालूम है बीएमसी का बजट कितना था? नहीं वो नहीं, आप सुनिए ना, 74,427 करोड़ रुपए का इस साल का बजट था, और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट बजट है बीएमसी का। और हमें लगा कि इस बार बारिश होगा तो सड़कों पे पानी जमा नहीं होंगे, गड्ढे नहीं होंगे, पर ये सब फिर भी था। तो ये टैक्स पेयर्स का पैसा आखिर जा किधर रहा है? मंत्रियों की लग्जरी गाड़ियों में, लग्जरी बंगलों में? देखो उसके लिए मुझे कोई बहस नहीं करना है, बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। राइट, आप टैक्स पेयर हैं। इट्स ओके फाइन, जो हो गया सो हो गया। लेकिन ये जो प्रॉब्लम अभी आया है उससे प्राइस रिड्यूस 110% हुआ है, लेकिन ये सब शॉपकीपर और सब कंपनी वाले ने बढ़ा दिया है रेट। अभी एक महिला ने बोला हमें कि मैं दूध लेने गई थी, जहाँ पे 58 रुपया लीटर दूध था, वो अब 62 रुपया हो गया। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ इसके लिए विरोध पक्ष को आप ये ताली बजाने का अवसर मत दो। You should not give them. And as far as the Congress and the Rahul Gandhi, I am telling you, Rahul Gandhi, not Gandhi. हाँ वो ही एक है इंसान जो जिसको अराजकता लाना चाहता है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश ऐसा करना चाहता है, ऐसा नहीं हो सकेगा। ये मोदी है तो मुमकिन है। और सड़कों पे गड्ढे, कचड़े, ये अच्छे गड्ढे, ये वो तुमने क्या किया था 65 साल? क्या तभी नहीं थे गड्ढे? तुम्हारे से तो अच्छा हुआ ना कि सब अच्छे अच्छे ब्रिज बने, बिहार में भी इम्प्रूवमेंट हुआ, जंगल राज में। हाँ, वो सब नहीं। अरे वाह, हाँ ये मुंह और मसूर की दाल। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं अभी होना। लोग जो देख रहे होंगे इस समय, वो आपको बोल रहे हैं कि आप मोदी की चाटुकारिता कर रहे हैं, सब बोलेंगे, क्या कहोगे फिर? नहीं, मेरा कहने का मतलब यही है कि जिसकी माँ पॉलिटिक्स का पी नहीं जानती थी, जो बड़ा प्रधान हमारे पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी, उसके लिए अश्लील शब्द बोल। अब नरेंद्र मोदी तो ठीक है, बहुत सी गालियाँ सुन लिया, बहुत सी गाली ग्रैब कर लिया, क्योंकि उनके शरीर में शिव और शक्तिनी दोनों है। 100 राहुल गांधी को क्या मालूम, हाँ क्या
तू इतनी गालियाँ तेरे मंच पे से क्यों आती हैं वाइफ? फिर भी तू पीएम बन ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए 110% नहीं बन सकता। उनको मौका मिलना चाहिए। नो, नॉट एट ऑल। उसको बोलो कि मौका एक तभी मिलेगा कि अमेरिका में जाके ये सैम पित्रोडा की गोद में नहीं बैठे, यूरोप जाके उसकी गोद में नहीं बैठे। दे आर वेटिंग और बोलते हैं कि अरे हमको बचाओ, हमारा डेमोक्रेसी। अरे तुम्हारे ज़माने में कौन सी डेमोक्रेसी थी? अब पीपल आर एन्जॉइंग। ये अभी नया 22 तारीख हुआ है, आज तो 24 तारीख हो गई है, उसमें ये आप ताली बजाना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं चल सकता है। ऐसा नेशन 140 करोड़ को मेरा संभालना। आखिरी सवाल है, हाँ, बोलिए। तो कैसा सिला मिला आपके टैक्स का, ये इसका जवाब दीजिए। सिला तो कांग्रेस के वक्त बहुत खराब मिला था, उसके बाद धीरे धीरे मैं ओल्ड हो गया, 2014 के बाद में धीरे धीरे मैं रिटायर हो गया। अभी बताइए मुझे, अच्छा मिला है कि बेकार मिला अभी फिलहाल? नॉट बैड एट ऑल, अच्छा, बुरा नहीं इतना। नॉट एट ऑल, बिकॉज ऑफ द 370 हटाया कांग्रेस ने। क्या किया? हम टैक्स की बात कर रहे हैं सर, आप बार बार मोदी जी के बात कर रहे हैं, लेकिन आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। टैक्स में क्या है? टैक्स पेयर सर। ना, कुछ भी हो जाए फिर भी अभी तो कहाँ टैक्स और कहाँ ये, कभी ऊपर वाला बुला लेगा, मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम। आपके बच्चे तो टैक्स भरते होंगे। अरे मैं क्या, मेरे दामाद लोगों को बोलने को जाओ। हाँ, एक दामाद तो अमेरिका में, एक लड़की तो अमेरिका में, वो तो टैक्स भरते ही हैं यूएस में। और ये एक मेरा दामाद आईडीबीआई में जीएम है, वो भी तो टैक्स भरता है। और एक बच्ची का चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बड़ी कंपनी में वो भी जीएम है, वो तो टैक्स भरता है। मुझे लड़का नहीं है। जब आप सुबह निकलेंगे, वॉक के लिए जाएंगे और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, सड़क पे पानी जमे रहेंगे। मैं अभी नहीं जाता हूँ। पहले मैं बता रहा डर लग रहा है। अरे आपको क्या बोलूं, क्या सुनाऊं दास्तान। थोड़े दिन पहले ये 15-16 साल के बच्चे लोग, ये स्कूटी, माँ बाप के पास पैसा होता तो 4 लड़के नो हेलमेट, ठीक है, और नो एंट्री से आके मेरे को बोलते हैं, ए बुड्ढा बाजू हट जा, तू 140 करोड़ में से टपक गया ना, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा बोलते हैं? ऐसा गाली भी सुनाओ। देयर इज़ नो डिसिप्लिन ऑन सिग्नल। मैं तो फडणवीस जी को मुंह पे झाड़ के बोलता हूँ, दो यू आर अ जेंटलमैन और वट एवर इट इज़। हाँ, आप पुलिस में यानी ट्रैफिक पुलिस में भर्ती कीजिए। हम क्रॉस करते वक्त सिग्नल की तो कोई परवाह ही नहीं है। देयर इज़ नॉट एट ऑल नो डिसिप्लिन, नो मैनर्स। जैसे कि वो एक्सप्रेस हाईवे में 6 लेन पे चला रहे हैं स्कूटी से। ये करंट है, इससे आगे आप क्या जानना चाहते हैं? काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका नाम क्या सर? अतुल पारेख। अतुल पारेख सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी खुले विचार है, काफ़ी खुल के बात किया है। थैंक्स। फिर भी मैं कह रहा हूँ, मोदी है तो मुमकिन है, छोड़ेंगे नहीं। छेड़ा ना, ये सब शॉपकीपर ने छेड़ा ना, हाँ, तो बीजेपी छोड़ेंगे नहीं। अब बोल रहे मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो क्या गड्ढे भी मुमकिन है सड़कों पे? क्या कचड़े भी? अभी गड्ढे आ गए। हाँ, राहुल गांधी के वक्त और क्या ये तेजस्वी और यूबीटी के वक्त गड्ढे नहीं थे? अरे क्या बात करते हैं। मोदी है तो मुमकिन हुआ ना, वर्ल्ड में फेमस हुआ ना। फेमस वो हुए कि हम जैसे नहीं, बीजेपी हुआ और इंडिया हुआ। अच्छा, नेशन फर्स्ट। राहुल गांधी क्या बोलेगा? मैं पहला, रेशन खड्डे में गया। अंडरस्टूड? यू बेटर अंडरस्टूड। अभी ज़्यादा मत बुलवाइए मुझे, और पब्लिक के सामने और एक्सपोज नहीं होता है। लेकिन क्या है, मेरा सोशल मीडिया हो गया मुझ पे, सॉरी। नहीं, आप लोग क्या, कोई लोग मेरा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेरी जान मारेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मैं अश्लील शब्द बोलना चाहता भी नहीं हूँ। ओके, धन्यवाद सर, और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात मुझे करके। दुख होता है कि विरोध पक्ष को आप ज़्यादा एंटरटेन मत करो, आप एक्शन ले लो। टैक्स बढ़ गया है ना, हाँ, ये अभी डाउन किया है ना, तो जीएसटी टैक्स और इधर जीएसटी क्यों नहीं लिखा? हम टैक्स पे सवाल करें, टैक्स पेयर से बात कर रहे हैं हम। नहीं, टैक्स पेयर तो अभी क्या, ये उम्र में टैक्स पेयर, अभी ऊपर जाने का टाइम पे क्या टैक्स पे करेगा? हमारा कोई टैक्स अभी नहीं लगता है, हमारा एफडी पर भी नहीं लगता है। जो पेंशन पे नहीं अभी तो 2 लोग ने हमको कहा कि हम पेंशन पे भी टैक्स भरते हैं। नहीं नहीं, आई एम 76 नो। सर, ओके ओके। हम मीडिया वाले, हमारा काम है कड़वा सवाल करना, सरकार को सवाल करना, जनता से सवाल करना। फिर भी मैं यही कहता हूँ कि आज की तारीख में मोदी है तो मुमकिन है। यस दैट्स इट।